बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में जो किसी भूत की तरह ही दिखाई दे रहा है। 4 से 5 बार इसके एग्जाम फॉर्म डेट को, ऑनलाइन आवेदन को बढ़ाया गया। कितने युवाओं का समय बर्बाद कर रहे हैं। 2023 का ये फॉर्म 2026 के फरवरी तक भरा रहा है। फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड का इंतजार ही अगर तकरीबन 3 साल तक करना पड़ जाए तो किसी भी स्टूडेंट की हालत खराब होगी। हमको तो लग रहा है अब 26 में जो पास आउट है वो भी फॉर्म भर देंगे। ऐसा भी माना जा सकता है कि जब समय आ जाएगा तो फिर सीटों की संख्या घटा देंगे। बीएसएससी बीएसओ है, बीएसओ तो भुला ही गया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, पूरा बिहार के लोग जिस बात पर गर्व करते हैं, यानी कि बिहार के छात्र, बिहार का कोई भी छात्र जब यूपीएससी पास करता है, बीपीएससी पास करता है, आईटी जेईई नीट की परीक्षा में अव्वल नंबर लेकर आता है, अच्छे ऑल इंडिया रैंक्स लेकर आता है, तो पूरा बिहार कहता है कि ये बिहार का बेटा है, बिहार की बेटी है, बिहार के बच्चे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है बिहार के उन बच्चों की तकलीफों के बारे में जो बिहार में रहकर, अपने प्रदेश में रहकर बिहार की सरकारी परीक्षाओं में पास होने के सपने देखते हैं, नौकरी के सपने देखते हैं और हर बार सिस्टम के हाथों फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आपने एईडीओ परीक्षा देख ली, बीपीएससी की कई परीक्षाओं में गड़बड़ी देख ली और खास करके हम बात करने जा रहे हैं इस बार बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में जो किसी भूत की तरह ही दिखाई दे रहा है। कब उसका फॉर्म निकलता है, कब डेट आगे बढ़ती है, कब क्या होता है, इसका कोई अता पता नहीं और इन सब के बीच में सालों गुजर जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ताज हैं। ताज और हम आपको बताना चाहेंगे कि बीएसएससी परीक्षा के बारे में तमाम अपडेट्स, इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, कैसे इसका समाधान निकल पाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, आवाज को बुलंद करेंगे। ताज, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बीएसएससी का पूरा अपडेट बताएं कि फिलहाल क्या मामला चल रहा है और ये जो पूरा एक ईयरली पैकेज, ईयरली प्लान जो इनका रोटेशनल व्हील में चल रहा है वो फिलहाल कहां तक पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। सबसे पहले बिहार के छात्र जिस चीज को लेकर परेशान है, बिहार एसएससी, बाकी हम लोग बताते हैं बीपीएससी के बारे में और भी अदर, लेकिन आज का ये वीडियो, आज से बिहार एसएससी को लेकर हम छात्रों के बीच लगातार बने रहेंगे हम लोग। बीएसएससी में सबसे पहले 10+2 के ऑनलाइन आवेदन हुए, सीजीएल के हुए या जो भी हुए, एएसओ हों, इसके अलावा बीएसएससी बीएसओ हों, लेकिन आज हम मेनली 10+2 के बारे में बात करेंगे जी। 10+2 बिहार एसएससी ये 2023 में ही आया था जी। इसके ऑनलाइन आवेदन हो गए, सारा कुछ हो गए। 2023 के सितंबर के महीने 27 सितंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हुई और उस समय 9 दिसंबर तक लास्टली ये चला था। उस समय जो है वो शुल्क 100 रुपए नहीं थे, उससे ज्यादा थे, काफी छात्रों ने भरा और 26 लाख रिकॉर्ड लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया था। लेकिन अब यहीं से आप प्लान देखिए कि 4 से 5 बार इसके एग्जाम फॉर्म डेट को, ऑनलाइन आवेदन को बढ़ाया गया, लेकिन इसमें एक डिट्टो ये लगाया गया कि हम सीट एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब शुरू में कारण ये बताया जा रहा था। हाँ, कारण यही दिखा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम डेट बढ़ा रहे हैं तो छात्र भड़के नहीं, उसके लिए सीट भी आप ऐड कर रहे हैं, तो मतलब छात्र खुश हो जाए। हाँ, 12,199 सीट था तो अब बढ़ के 15,000 हो गया, अब 18,000 हो गया, तो तैयारी करते हैं। तैयारी करते करते आज 2 साल 7 महीना 9 दिन हो गया आज की इस वीडियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो, यानी कि आप सोचिए 24 और 7 31 महीने, ये अपने आप में एक कोर्स कंप्लीट के बराबर होता है और उतना सिर्फ एक फॉर्म भर के छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो बीएसएससी को इस बारे में सोचना ही चाहिए। और बहाना बीच में ये क्या था कि हम एग्जाम टेंडर अलाउट कर रहे हैं। ये एग्जाम पहले ओएमआर बेस्ड होते थे, इसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसमें पीटी मेंस जो होते हैं और सीबीटी बेस्ड लेंगे। आज तक इसकी कोई एजेंसी तय नहीं हुई, ना आयोग ने बताया इस पे। इसके बाद इसका फॉर्म फिर से 2025 में रीओपन किया गया, 2024 में तो हुए ही, उसके बाद इसको 23,175 पोस्ट बना दिया गया और फिर से 15 अक्टूबर 2025 से लेकर 18 मतलब मान के चलिए लास्टली 18 दिसंबर 2025 तक भी ये फॉर्म भराए हैं। उसके बाद भी शांति नहीं मिली तो फिर से सीट एक्सटेंड करके इसको 26,426 यानी कि 26,000 के प्लस किया गया और फिर से इन्हें 16 फरवरी तक फिर से फॉर्म भराया गया। आप सोचिए 2023 का ये फॉर्म
2026 के फरवरी तक भरा रहा है और आज तक इस पे कोई मतलब परीक्षा लेने के बारे में कोई विचार नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई गंभीरता नहीं। और छात्र आप सोचिए कि 2 साल 7 महीना छात्रों के लिए एक एक दिन, एक एक घंटा महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमको इसी फील्ड में जाना है, हमको यही परीक्षा की तैयारी करनी है, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड का इंतजार ही अगर तकरीबन 3 साल तक करना पड़ जाए तो किसी भी स्टूडेंट की हालत खराब होगी, उसका मोरल डाउन होता है। पिछले बीएसएससी की आप बात कीजिए तो उसमें कितना लंबा वक्त निकला था, तकरीबन 8 साल। पिछले बीएसएससी 2014 में फॉर्म आए थे, 2014 में, और उसमें पीटी 2018 में हुए। हाँ, मेंस जाके 2022 में रिजल्ट आया फाइनल। आप सोचिए कि 14 यानी कि कई छात्र जो अनमैरिड थे उसके मैरिड हुए, बच्चे हो गए, तब वो पता चला कि जो जूनियर्स होंगे उनके 2 बैच लोगों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली होगी। तो मतलब वो लोग तब जाके राजस्व कर्मचारी बने, बी पार्ट में जाके ट्रेनिंग लिए, यानी कि 8 साल आप समझ रहे हैं सब टेंशन। और उसमें भी आंदोलन हुए, हाईकोर्ट में मामला गया, सड़क पर पुलिस की लाठीचार्ज, वाटर कैनन, कितना कुछ हुआ 2014 के। हम संदर्भ में बस यही कहेंगे कि इसको 2014 बनाने की तो प्लानिंग नहीं है। आप 2023 में तो लगभग होने 3 साल हो गए हैं। आप 2014 का डिक्लेरेशन 2000, मेरे पास वो डाटा भी है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो भी फॉर्म का सितंबर में डेट आया था, 1 सितंबर 2014 से 11 अक्टूबर तक भराया था। और 2018 में पीटी हुए, उसमें भी कई तरह की धांधली हुई, फिर आंदोलन हुए, हाईकोर्ट गए, और उसका रिजल्ट 2022 में आया था पीटी का। और उसके बाद मेंस हुए 2021 में, और उसका रिजल्ट आया 2022 में। और फाइनली होते होते इसमें भी आप कहिए 9 साल लग गए। और अगर हाईकोर्ट और सड़कों पर छात्र नहीं उतरते तो वो 2014 की बहाली भी मैं कह सकता हूं, जिस तरह से हालात है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो अभी बीएसएससी का मतलब बीएसएससी की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं है। अब स्टूडेंट्स की उम्मीदें पूरी तरीके से हवा में है। और जैसा कि पिछला रिकॉर्ड हम जान रहे हैं कि 2014 में जो फॉर्म निकला उसकी मतलब ज्वाइनिंग बहाली पूरी तरीके से 2022-23 हो गया, और 23 में जो फॉर्म निकला अभी हम 2026 के मई महीने में चर्चा कर रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कोई भी अपडेट नहीं है। हर बार जैसा कि आपने कहा, आप सोचिए कि इनके भी 2.5 साल निकाल दिए हैं, इस फॉर्म के भी 2.5 साल निकल चुके हैं। आप समझिए कि 2 साल 7 महीना को 2.5 साल सीधा सीधा कहा जाए। जैसा कि आपने कहा कि बार बार एग्जाम को एक्सटेंड किया गया और सीट ऐड किया गया, छात्रों को लुभाने के लिए किया गया है, छात्रों को लुभाने के लिए। तो क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि जब समय आ जाएगा तो फिर सीटों की संख्या घटा दे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये तो आयोग अपने उसी में लिखता है नोटिफिकेशन में कि स्थिति परिस्थिति टीआरई 4 के साथ कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है वही। ये तो टीआरई 4 का तो डेट भी तय हो गया है जी। मान के चलिए कि संभावित है कि 22 से 27 सितंबर एग्जाम हो। बीपीएससी का अपना कैलेंडर है, इसका कैलेंडर का अफवाह उड़ा दिया कि जून में एग्जाम है, जून जुलाई में। सोचिए, मई में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके एडमिट कार्ड पे चर्चा नहीं, किसको अलाउट किया सीबीटी के लिए। आप सोचिए, लगभग 30 लाख छात्र इसके फॉर्म भरे हैं। और मामूली नहीं, हर साल जो इंटर पास करते थे वो एलिजिबल हो जाते थे। 2023 में जो इंटर पास किए वो एलिजिबल थे, 24 में पास किए वो फॉर्म भर दिए, 25 में पास किए वो फॉर्म भर दिए। हमको तो लग रहा है अब 26 में जो पास आउट है वो भी फॉर्म भर देंगे। मतलब जूनियर्स की संख्या जुड़ती जा रही है, यानी कि जो आपसे 3 साल 4 साल सीनियर है और जो आपसे जूनियर है वो भी साथ में। मतलब ये सिर्फ परीक्षा लेने, एडमिट कार्ड जारी करने की बात नहीं है, ये बात है समय की, कि आप कितने युवाओं का समय बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग इस आस में हैं कि आज निकल जाएगा एडमिट कार्ड, कल निकल जाएगा, और बार बार ये उम्मीद भी दी जा रही है कि फॉर्म एग्जाम इसलिए या फिर फॉर्म इसलिए कैंसिल हुआ कि सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन ना आप पता नहीं क्या करने वाले। हमेशा आयोग इतना चालाकी से लेटर लिखता है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए डेट को विस्तार किया जाता है। आप कौन सी छात्र हित की बात? नहीं, बिहार में सरकारी परीक्षाओं की जो हालत है, अलग अलग आयोग से जो परीक्षाएं ली जाती है उनकी जो हालत है, वो देखते हुए हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि भैया छात्र हित इसको नहीं कहते हैं। आप 2.5 साल लगा रहे हैं, छात्र हित नहीं है। आयोग हमेशा इस लेटर में, और बाकी और भी एग्जाम है, हम बता देना चाहते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 4 है,
बीएसएससी, बीएसओ है, बीएसओ तो भुला ही गया है आयोग, उसके बाद क्रॉस ऑफिस असिस्टेंट है, उर्दू ट्रांसलेटर, वो तमाम जो है हम लोग भी चर्चा करते रहेंगे उस पर। लेकिन आज ये 10+2 के लिए खास वीडियो जो 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे। तो ये इंतजार न जाने और कितना लंबा होगा। अगर आयोग कहता है कि छात्र हित में ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, तो छात्र हित की परिभाषा क्या होती है, ये आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे अनुसार छात्र हित की परिभाषा है कि आप किसी भी छात्र के समय का सबसे ज्यादा सम्मान कीजिए, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पास अगर सबसे ज्यादा कीमती है तो वो केवल समय है। उसके पास अगर समय है तो वो ज्यादा पढ़ाई कर सकता है, उसके पास अगर समय है तो वो हर चीज को मैनेज कर सकता है। लेकिन इन परीक्षाओं के चक्कर में उम्मीदें टूट रही हैं, समय बर्बाद हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि छात्रों और उनके अभिभावकों का जरूर भरोसा उठ रहा होगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आयोग के चक्कर कितने बार छात्र लगाए, जाके आयोग को बोले कि मेरा कोई डेट दीजिए एडमिट कार्ड का या एग्जाम का। आयोग से हमेशा आश्वासन मिला, छात्र उस गेट से, बीएसएससी के गेट से बाहर आ गए, उन्हें कुछ नहीं आज तक मिला है। आगे हम कोशिश करेंगे कि इन मामलों के जो और एक्सपर्ट्स हैं या फिर पूर्व छात्र हैं, अभ्यर्थी, हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और अगर कौन कौन सी परेशानियां हैं। मुझे लगता है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, फाइनेंसेस और तमाम तरीके की चीजें भी अगर सामने आती है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और लेकिन हमें नहीं लगता कि 26 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा है और 30 लाख कहिए, बाद में फिर मौका मिला है, तो बार बार पैसे भी उतने ही आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एग्जाम करवाने के लिए पैसे नहीं है, एजेंसियों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है, ये बड़ा मसला है। और बीएसएससी के छात्र जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं एडमिट कार्ड के निकलने का, उनके भविष्य के साथ सरकार और आयोग क्या फैसला लेती है, उनके साथ न्याय कब होता है, उन्हें ये जो झूठी उम्मीद बार बार दी जाती है उसका पुख्ता जो फलाफल है वो उन्हें कब मिलेगा, इस बात का इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन हम लाइव सिटीज की ओर से कोशिश कर रहे हैं कि बीएसएससी के तमाम मुद्दे उठाएं, तमाम चीजों पर चर्चा करें, एक्सपर्ट्स को लेकर आएं, और हम कोशिश करेंगे कि ये आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे। जैसे एईडीओ मामले में लाइव सिटीज की तरफ से आवाज उठी और तुरंत फैसला हुआ, तुरंत कार्रवाई हुई, वैसे ही हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की जो समस्या है वो सॉल्व हो, क्योंकि स्टूडेंट्स, छात्र, अभ्यर्थी ही हमारे राज्य का, हमारे देश का भविष्य है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।